नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा। बाजार ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है, लेकिन अगर आप नोटिस करें, जब ये मार्केट बंद हो रहा था तो 3:28 पे निफ्टी ने 24,170 का लो लगाया है और क्लोजिंग आई है 24,273 पे। ये कोई 2 मिनट में रिकवरी नहीं थी, ये एडजस्टेड लेवल थे। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन का एवरेज प्राइस जो आ जाता है, स्पेशली आखिरी के 20, 25, 30 मिनट में जहां निफ्टी ट्रेड करता है, उसका एवरेज प्राइस आता है क्लोजिंग बेसिस पे। तो आप सडनली ऊपर जाते हो आखिरी के कुछ मिनटों में तो वो नीचे क्लोजिंग आएगी, आप सडनली नीचे जाते हो तो वो ऊपर क्लोजिंग आएगी, ये आप नोटिस करोगे ज्यादातर। तो ये जो क्लोजिंग आई है ना 100 पॉइंट नीचे से ऊपर, ये एवरेज क्लोजिंग है। अदरवाइज निफ्टी ने आज 24,150 का लो लगाया था और ये लो ऑलमोस्ट 3:27, 3:28 पे लगा। अब सवाल ये उठता है, अचानक से ऐसे बाजार गिर क्यों गया? देखो, अगर मैं आपके साथ अभी एनालाइज करके चीजें शेयर करूं तो उसका फायदा कम होगा, पता चल जाएगी आपको, लेकिन फायदा कम होगा। मैंने आप सभी के साथ वीडियो पोस्ट करी थी दोस्तों इससे पहले 2:40 पे, और उस समय निफ्टी का भाव 2:40 पे 24,350 पे था। तब मैंने कहा था कि जो डे टू डे ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं, प्लीज लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड कीजिए बचे हुए 1.5 घंटे के लिए और कल के लिए, फ्राइडे यानी कि। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि मंडे फर्स्ट हाफ भी आप इसे अवॉइड कर सकते हो। और उसके पीछे का रीजन दोस्तों मैंने शेयर किया था कि ये कुछ जो हो रहा है अपने भारतीय बाजार में अभी तक हुआ ही नहीं है कुछ। अगर आप कराची इंडेक्स देखो तो 6.5-7% क्रैश है पाकिस्तान की। बट आप कहोगे भाई पाकिस्तान से हमें क्या इतना, पाकिस्तान तो है ही खराब। बिल्कुल सही बात है आपकी, हम भी सही आपके साथ, लेकिन जो चीजें डेवलप हो रही हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे ज्यादा हो रही थी। लाइक पाकिस्तान के लाहौर में उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जो हमारी तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, वो सारी इस प्रकार हैं। और जो पाकिस्तान मीडिया दिखा रही है कि उन्होंने हमारे काफी ड्रोन्स मार गिराए, फलाना ठिकाना, वो अलग अलग मीडिया अलग अलग चीजें दिखा रही है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट लेवल पे जो चीजें थी ऑफिशियल लेवल पे हमारे देश से, वो ये थी कि हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्रैश खत्म कर दिया, तबाह कर दिया पूरी तरीके से, जो कि लाहौर में स्थित है। यहां तक तो ये था कि आपस में चल रही है मतभेद, ठीक है, ये चल रहा है, ये अभी नहीं, ये कल से शुरू हो गया और ये 22 तारीख के बाद ही सबको पता चल गया था। लेकिन यूएस स्टेट की तरफ से खबर आती है कि यूएस के कंसल्टेंट जो हैं लाहौर में, वो जल्दी से जल्दी वहां से किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। ये मेरे लिए थोड़ा सा अलर्ट था। ये थर्ड कंट्री कहीं ना कहीं बोल रही है, तो जब उनकी तरफ से बयान आए, दैट मीन्स लाहौर इज नॉट सेफ, आप ये कह सकते हैं। पूरे लाहौर की बात चल गई थी और इससे समझ में आता है कि ये मैटर एस्केलेट हो रहा है। ठीक है, लाहौर इज नॉट सेफ, इससे समझ में आ रहा है मैटर एस्केलेट हो रहा है। अब पूरा उनका एक बढ़िया अच्छा खासा शहरी मतलब दिक्कत में है, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और लगातार वो बॉर्डर पे तो कर ही रहे हैं, मिलिट्री का तो वो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आम नागरिकों को हार्म पहुंचा रहे हैं। करीब 16 निर्दोष लोग मारे भी गए हैं। तो ये सारी चीजें क्लियरली दर्शा रही थी कि दिक्कत बढ़ रही है। अभी ऑफिशियल लेवल पे चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। अभी जो क्लियरिटी आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक बार, जो आते हुए दिख रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज्ड इन मेजर्ड रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान एस्केलेशन, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये कहा गया है उनकी तरफ से। MEA की जो अभी ब्रीफिंग चल रही है उसमें, तो सारी की सारी चीजें दोस्तों क्लियरली दिख रही हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी ने, जो कि रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि भैया मिशन सिंदूर अभी ऐसा नहीं है कि वो 7 तारीख को खत्म हो गया, ये चल रहा है, अंडरगोइंग है। तो ये क्लियरली चीजें दिख रही थी कि थोड़ा सा मैटर एस्केलेट हो रहा है, जो कि ठीक नहीं आ रहे थे संकेत। अब मैटर एस्केलेट होगा, नो डाउट, गिरेंगे नहीं गिरेंगे वो तीसरी कहानी है, लेकिन तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ा सा शांत हो जाएंगे इस समय। और इसी के चलते मैंने आपसे कहा था कि बाजार गिर सकता है, और यही रीजन था जिसकी वजह से बाजार अचानक से शार्प फॉल दिखाता है। अब दोस्तों, इन सब के बाद क्या करें क्या ना करें, तो इसको लेकर मैं पहले ही कह चुका हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, निवेशकों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स को 2-4 दिन बाजार से दूर रह जाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इन केस इस बीच में कोई पैनिक या बड़ी गिरावट आती है तो वो एज अ इन्वेस्टर बिग अपॉर्चुनिटी होगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, 2-3 रिपोर्ट आई हैं बर्स्टिन जैसे बड़े ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई डिप आती है इस जंग के चलते तो भारत में वो बिग अपॉर्चुनिटी होगी बाय ऑन डिप की। ठीक है जी,
तो ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की तरफ बढ़े तो यूएस यूके या यूएस इंडिया की आज ट्रेड डील आने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही थी। खबर कुछ आते हुए दिख रही है, लाइक ट्रम्प सेज यूएस स्ट्रक कॉम्प्रिहेंसिव डील विद यूके अहेड ऑफ न्यूज कॉन्फ्रेंस। तो भाई साहब यूएस और यूके के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड डील दिख रही है और इसी के चलते अमेरिका के बाजार में एक शानदार सेशन रह सकता है आज। खबर क्या है, डाउ फ्यूचर राइजेस 300 पॉइंट्स आफ्टर ट्रंप अनाउंसेस यूएस यूके ट्रेड डील। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। मैं आगे और डिटेल्स भी शेयर करता हूं आप सभी के साथ। स्टॉक फ्यूचर्स वर हायर थर्सडे आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट अ ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम हैड बीन स्ट्रक। The agreement with United Kingdom is full and comprehensive on that will cement the relationship between the United States and United Kingdom for many years to come. Trump said in a Truth Social post after teasing the announcement in previous post. Trump said there will be a news conference at 10 a.m. ET to announce the deal. तो भाई साहब ये सारी की सारी चीज़ें आते हुए दिख रही हैं। तो डील आ गई है, ये मान लीजिए आप। चीज़ें और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आपके साथ मैं रात में ज़रूर शेयर करूंगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा फायदे की बात होगी यूएस के लिए। साथ ही साथ भारत के टाटा मोटर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात होगी। उनका JLR की बिक्री अब यूएस में और ज़्यादा हो पाएगी और सस्ते दाम पे JLR पहुंचेगी अमेरिका में। और अमेरिका में JLR का बहुत बड़ा मार्केट है, ऑलमोस्ट 30% सेल्स वहीं से आती है। ठीक है जी, काफी सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं दोस्तों जो कवर करने आपके साथ रह रहे हैं। मैं एक एक करके नाम जरूर शेयर करता हूं, लेकिन कवर दूसरी वीडियो में करूंगा। लाइक जी एंटरटेनमेंट के नंबर आते हुए दिख रहे हैं, आरती इंडस्ट्रीज के भी नंबर आ चुके हैं। आगे JSS माफ कीजिएगा SJS एंटरप्राइजेस के नंबर आ चुके हैं। EPL लिमिटेड, जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड, IIFL फाइनेंस, L&T, REC लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स, मयूर यूनिकेटर्स, भारत फॉर्ज, इन सब के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं जो मैं आप सभी के साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।